दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? आज बड़ी खबरें हैं। खरीफ फसलों की कर्ज माफ़ी, केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज ऐलान किया है, उसके अंतर्गत खरीफ फसलों की कर्ज माफ़ी भी हो सकती है। एमएसएमई पैकेज के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार की इकोनॉमी में लिक्विडिटी की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना की मार झेल रहे राज्य में काम ठप हैं। सबसे ज़्यादा कोरोना की मार अभी महाराष्ट्र राज्य में है और इस राहत पैकेज से महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद जगी है कि वहाँ पे खरीफ फसलों की कर्ज माफ़ी हो सकती है। महाराष्ट्र सहित तमाम राज्यों के किसानों को उम्मीद हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से देश में 50 दिन से लॉकडाउन है। लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और देशव्यापी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शाम 4 बजे राहत पैकेज में हर सेक्टर की डिटेल जानकारी देंगी और आज उन्होंने दिया है और वह अभी लगभग 4 दिनों तक इसकी जानकारी देती रहेंगी। इस बीच राहत पैकेज को लेकर महाराष्ट्र की उम्मीदें बढ़ गई है। कोरोना की सबसे ज़्यादा मार झेल रहे महाराष्ट्र सरकार को उम्मीद है कि केंद्र खरीफ फसलों की कर्ज माफ़ी और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई छूट का ऐलान कर सकती है। इस राहत पैकेज में रिजर्व बैंक की ओर से किए गए ऐलान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए ऐलान भी शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार इस पैकेज से किसानों की लोन माफ़ी कर सकती है, क्योंकि इस लॉकडाउन में किसान अपनी उपज को बाजार में नहीं बेच पाए हैं। अगर लोन माफ़ी का प्रावधान नहीं हुआ तो किसानों पर दबाव बनेगा। वहीं अगली जानकारी है, सीएम शिवराज सिंह चाहते हैं प्रदेश में 12 घंटे का लॉकडाउन। 15 मई तक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के संबंध में जानकारी मांगी है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सुझाव में कहा है कि 12 घंटे का लॉकडाउन होना चाहिए, यानी शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी प्रकार की गतिविधियां बंद कर दी जाएं। मध्य प्रदेश के सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सुझाव दिया कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने और अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने के उद्देश्य से चौथे लॉकडाउन का स्वरूप मिला जुला होना चाहिए। संक्रमित क्षेत्र में पूरी सख्ती बरती जाए, वहीं अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू करने के उद्देश्य से छूट दी जाए। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक यथावत रहे। इसके अलावा धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नियंत्रित रूप से प्रारंभ किए जाएंगे, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। अब अगस्त तक पीएफ की रकम डालेगी केंद्र सरकार, जिससे 80 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को मिलेगा इसका फ़ायदा। मार्च से कर्मचारियों के पीएफ खाते में रकम डाल रही सरकार और यह अगले आने वाले अगस्त महीने तक सिलसिला जारी रहेगा। दरअसल पीएम मोदी के ऐलान के बाद बुधवार को वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने 3 महीने तक 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में पीएफ भी अब सरकार डालेगी और वह भी अगले 3 महीने तक। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस कदम से करीब 80 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार मार्च से कंपनी और कर्मचारी की तरफ से 12% प्लस 12% की रकम ईपीएफओ में अपनी तरफ से जमा कर रही है। इससे 80 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगली खबर है, 8 जून को स्कूल खोलना मुश्किल होगा। शिवराज सिंह चौहान ने बदल दिए सारे नियम। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मौजूदा सत्र में पिछड़ रही पढ़ाई को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन स्टडी के बाद अब प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत यदि अगले महीने की आखिरी तारीख तक स्कूल खुलते हैं तो अवकाश कम करके और प्रतिदिन 1 पीरियड बढ़ाकर काम किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा भी नहीं हो पाता है तो विद्यार्थियों को किताबों के साथ नोट्स देकर पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। लॉकडाउन के चलते मौजूदा सत्र में विद्यार्थियों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश कम करते हुए सरकारी स्कूलों को 9 जून से खोलने का निर्णय लिया गया था। लेकिन अब परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने यह मान लिया है कि 9 जून से स्कूल खोलना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में अधिकारी प्लान बी पर काम कर रहे हैं। इसके तहत स्कूलों में प्रतिदिन पीरियड के बढ़ाने के साथ साथ अवकाश कम करने की योजना बनाई जा रही है। स्कूल खुलने में बहुत देरी के हालात बनने पर विद्यार्थियों को किताबों के साथ नोट्स भी दिए जाएंगे। विभाग ने इसके लिए शिक्षकों को नोट्स तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। इस तरह विद्यार्थी घर पर पढ़ाई करेंगे और कुछ समय के लिए स्कूल आकर समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष अप्रैल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए जून में जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन वर्तमान में स्थितियां ऐसी दिख नहीं रही हैं।
इसके देखते हुए शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव करने के साथ पढ़ाई के तरीके में भी बदलाव के लिए शिवराज सरकार विचार कर रही है। अगली जानकारी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 11 परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी है। 20 और 21 जून को प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट अर्थात पीपीटी की एग्ज़ाम होगी। प्री वेटनरी एंड फिशरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम 4 जुलाई को होगी। डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस एग्ज़ाम 4 जुलाई को होगी। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट अर्थात पीएटी 11 व 12 जुलाई को होगी। जनरल और प्री नर्सिंग टेस्टिंग टेस्ट 18 और 19 जुलाई को होगा। एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 25 से 27 जुलाई के बीच में होगा। ग्रुप 5 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 8 से 9 अगस्त को होगा। ग्रुप 3 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 22 से 23 अगस्त को होगा। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट टेस्ट 5 से 8 सितंबर को होगा। और सबसे अहम जो परीक्षा होगी वर्ग 3 की वह 19 सितंबर को होगी। और कौशल विकास रिक्रूटमेंट टेस्ट 17 से 18 अक्टूबर को होगा। तो इस प्रकार से लगभग 11 परीक्षाएं होंगी। तो इस प्रकार से पीईबी ने डेट वाइज परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। और इसके अलावा अपन ने 4 बड़ी खबरें देखे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।